A uniform cable of mass m and length L is placed on a horizontal table. यहाँ पे एक horizontal table है, इस तरीके से मान लो ये टेबल है। तो यहाँ पे मास m है, एक केबल है जिसका मास m है, लेंथ L है, प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस 1/nth पार्ट ऑफ द हैंगिंग बिलो। यहाँ पे यानी कि इस तरीके से ये है, पे 1/nth पार्ट यानी कि L/n नीचे है, तो L माइनस L/n क्या है, ऊपर है। ठीक है जी। तो लिफ्ट हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, वर्क डन कितना होगा। इस जो हैंगिंग पार्ट है इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इस टोटल L लेंथ का मास कितना है, m। तो एक यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/l। तो L/l लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू में L/n, तो यानी कि कितना हो जाएगा, m/n के बराबर। इसका जो मास होगा वो कितना होगा, m/n, इसका मास होगा m माइनस m/n के बराबर। ठीक है जी। अब इस केस में, अब अगर हम देखें तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर मास, क्योंकि इसके लिए अलग है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इसके लिए अलग हो जाएगी, इसके लिए अलग, इसके लिए पीस, छोटे छोटे पीस सोचो, सबके लिए जो डी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो ये कितना, L/n यूनिफॉर्म है, तो L/n इसकी लेंथ है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपके पास, L/2n इसके हाफ पे हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये करना पड़ेगा, फोर्स जो लगाना पड़ेगा mg के अपोजिट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना mg लग रहा है। तो mg कितना लग रहा है इसमें, m/n इतना मास है इसका, इंटू में g, ये होगा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg/n इंटू में डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो L/2n ये होगी। तो mg/2n² इतना वर्क करना पड़ेगा। तो mg/2n², तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा।